अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको सोमो जेल ओरल जेल के मुतालिक बताता हूँ। जो मौत में जो छाइयाँ बनी हुई है, जख्म बने हुए हैं, अल्सर आए हैं, मौत अल्सर है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसके जख्म और दर्द को ख़त्म करने के लिए, इस सोजश को आराम दिलाने के लिए आप इस सोमो जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक, ओरल एनाल्जेसिक, साथ ही लोकल एनेस्थेटिक क्रीम है जो आपकी छाइयों से जो दर्द होती है, सोजश होती है, जख्म से जो दर्द पैदा होती है, इससे आप वक्ती तौर पर आराम दिला सकते हैं। साथ ही एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो आपकी मौत है, इसकी जो जरासीम से साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पर हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक लोकल एनेस्थेटिक है ताकि साथ वक्ती तौर पर आपको आराम दिला देते हैं। आज मैं आपको इस सोमो जेल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी यूजेस को देखा जाए सोमो जेल की, तो ये मेडिसिन मुंह में जो अल्सर पैदा होती है, मुंह में जो छाइयाँ पैदा होती है, जो जख्म पैदा होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इससे आराम दिलाने के लिए, इससे सुकून दिलाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस छाइयाँ और इस अल्सर की मुख्तलिफ वजूहात होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से ये छाइयाँ बन सकती है। अगर ये साथ ही अगर आप कोई स्पाइसी फूड इस्तेमाल किया, कोई मेडिसिन इस्तेमाल किया, इसकी वजह से भी ये छाइयाँ और मौत अल्सर जो मुंह में जख्म बनी हुई है, ये भी हो सकती है। तो इसकी मेडिसिन के इस्तेमाल से, सोमो जेल से आपको इससे आराम दिला सकती है। साथ ही इसमें जो दर्द होती है, फैन होती है, सोजश होती है, इसको ख़त्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी ज़ुबान में कोई सोजश हो, ज़ख्म हो, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जंजिवाइटिस एक बीमारी है मसूड़ों की। मसूड़ में जो इन्फेक्शन होती है, इसकी वजह से जो दर्द पैदा होती है, तो इसको दर्द ख़त्म करने के लिए और आराम दिलाने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया सकते हैं। अगर आप कोई डेंटल सर्जरी किया, डेंटल काम किया, दांतों की डॉक्टर ने आपकी दांत निकाल दिया, या दांतों में कोई आरसीटी वगैरह किया था, इसकी वजह से अगर आपकी जो गम्स होती है, इसमें जो मसूड़े होती है, इसमें कोई इन्फेक्शन बनी हुई है, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। कोई इंजरी लगी हुई है आपकी मुंह में, आपकी ज़बान में, आपकी जो मसूड़े होती है, गम्स होते हैं, इसकी जो इन्फेक्शन हुई है, जख्म बनी हुई है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे बच्चे जिसकी दांत निकल रही है, जिसकी वजह से जिसकी मसूड़ों में काफ़ी दर्द होती है, तकलीफदेह हालात होती है, जख्म बने हुए हैं, तो इसकी हालातों में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली अगर आपकी मसूड़ों में, आपकी मुंह में, आपकी ज़बान में छाइयाँ बनी हुई है, जख्म बनी हुई है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, जो सोजश होती है, इस तकलीफ को कम करने और आराम दिलाने के लिए, सुकून दिलाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तो कोई एडवर्स इफेक्ट है नहीं है, कोई कि ये लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल पेन किलर है। तो साथ ही अगर इसके इस्तेमाल से सिर्फ आपकी मुंह की जो जायका है वो बदल हो सकती है, लेकिन इसका कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं है। अगर इसकी डोज और इस्तेमाल का तरीका देखा जाए, तो ये मेडिसिन सबसे पहले अपनी उंगली साफ पानी से धोया करें। इसके बाद अपनी उंगली पर ये लगाकर, जो मुंह है, इन्फेक्टेड एरिया है, मुंह है, जबान है, गम्स है, इस पर आप लगाए। ये दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ये अमल दोहराए और 5 से 6 मिनट तक ये दवाई अपनी मुंह में रखे। बाद में इस तरह ये अमल 5 से 6 दफ़ा दिन में दोहराए। इंशाल्लाह आपकी जो मसला है वो इससे आप निजात दिला सकते हैं। थैंक यू।